इस वीडियो में आज हम काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि जब भी एक पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उस टाइम पे आप रिजर्व्स का ट्रीटमेंट कैसे करते हो। तो बेसिकली जब भी पार्टनर का एडमिशन होता है तो आपके पास कुछ रिजर्व्स होते हैं जो आपके बैलेंस शीट में अपीयर हो रहे होते हैं। तो कैसे आप उनको ट्रीट करते हो, किस हिसाब से उसकी जर्नल एंट्रीज करते हो, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन कौन से रिजर्व्स हमें याद रखने हैं जो कि बैलेंस शीट में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम कुछ लिस्ट ऑफ रिजर्व्स बना के रखते हैं। एक बार इन रिजर्व्स को देख लेते हैं और इनका नाम आप याद रखेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए हम ये एज्यूम करते हैं कि आपकी बैलेंस शीट है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है और वो वाली जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है। अब यहां हम लोग रिजर्व्स के नाम लिख लेते हैं जो जो आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो आपको लायबिलिटी साइड बेसिकली याद रखना है। सबसे पहला वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, जनरल रिजर्व, देन यहां पे आपको याद रखना है प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर लायबिलिटी साइड प्रॉफिट एंड लॉस दिया है तो वो आपका क्रेडिट बैलेंस होगा, मतलब वो आपका प्रॉफिट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको याद रखना है रिजर्व फंड एंड देन कंटिंजेंसी रिजर्व। तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है फॉर द लायबिलिटी साइड। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जनरल रिजर्व, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व फंड और कॉन्टिंजेंसी रिजर्व। एसेट साइड में आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है, तो यहां मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप प्लीज उसका लॉन्ग टर्म आप याद रखना, लॉन्ग फॉर्म डेफर। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर DRE, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, P&L का डेबिट बैलेंस। ठीक है, P&L का डेबिट बैलेंस। और एसेट साइड में अगर आपको गुडविल दे रखी होगी तो ये जो गुडविल होगी ये कौन सी गुडविल होगी, एग्जिस्टिंग गुडविल होगी, ये भी आप याद रखेंगे। तो जो अगर एसेट साइड आपको गुडविल दे रखी है तो वो आपकी जो गुडविल होगी वो एग्जिस्टिंग गुडविल होगी। ठीक है, तो ये लायबिलिटी साइड की चीजें जो आपको याद रखनी है और ये एसेट साइड की चीजें आपको याद रखनी है। अब इनका क्या ट्रीटमेंट बेसिकली हम लोग करते हैं, देखिए जो भी ये चीजें आपको दी होती हैं, लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, इन चीजों को, ये चीज आप बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे, इनको हमें ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये जो रिजर्व्स होते हैं इनको आपका क्या ट्रीटमेंट होता है, ओल्ड पार्टनर्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। अब इनकी जो होती है आपको क्रॉस पोस्टिंग करनी होती है। क्रॉस पोस्टिंग का मतलब क्या है कि अगर कोई भी लायबिलिटी साइड का आपको रिजर्व मिलेगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड। और अगर आपको यहां एसेट साइड के इन आइटम्स में से कुछ मिलेगा तो इसको आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन सी साइड पोस्ट कर देना है, डेबिट साइड। इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस पोस्टिंग। तो बेसिकली जो रिजर्व्स होते हैं इनकी आपको क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है। और किन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो नया पार्टनर आएगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखोगे, इन रिजर्व्स के नाम याद रखोगे और अगर कोई भी रिजर्व इनमें से आपको दिख जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल में उसकी क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगी। और यहां कैसे क्रॉस पोस्ट होगी, ओल्ड पार्टनर्स में होगी, नए पार्टनर का कोई भी रोल नहीं होगा और किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। तो बेसिकली आप याद रखोगे ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये चीज हम लोग याद रखेंगे। तो यहां आप ये लिस्ट ऑफ आइटम्स बना सकते हैं या इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आपको कैसे करना है, ये ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड रेशियो में। अब हम कुछ क्वेश्चंस यहां पे इसके प्रैक्टिस करके देखते हैं। देखिए एक्स एंड वाई आर टू पार्टनर्स. On 1st April 2017, they admitted Z as a new partner and the new ratio is 3:2:1. The balance sheet disclosed workman compensation reserve amounting to 1 lakh. तो यहां पे इनकी बैलेंस शीट जो है इसमें लायबिलिटी साइड वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिख रहा है कितने का, 1 लाख का। ठीक है, 1 लाख का WCF है। अब नीचे केस नंबर 1 क्या है, देखिए केस नंबर 1 में ये बोल रहे हैं कि WCF पे क्लेम हो गया 1,20,000 का। तो ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। आपके पास रिजर्व सिर्फ 1 लाख है लेकिन क्लेम कितना हो गया, 1,20,000। तो आप कैसे जर्नलाइज करेंगे, तो देखिए ध्यान से कैसे इसको जर्नलाइज करेंगे। इसकी जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे। केस 1, WCF अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन on claim
ऑफ WCF। देखिए रिजर्व आपके पास कितने का था, 1 लाख का, लेकिन क्लेम कितना हो गया, 1,20,000। तो क्लेम के आगे हमने लिख दिया 1,20,000। जो एक्स्ट्रा 20,000 है वो आप कहां से पे करोगे, पॉकेट से पे करोगे, फॉर्म के एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो ये अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे जो फॉर्म को नहीं मालूम था, तो इसीलिए इसको हम लोग रिवैल्यूएशन में डेबिट कर देंगे। तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड आ जाएगा आपका 20,000। तो आपकी एंट्री जो फ्रेम हो जाएगी, एंट्री आपकी फ्रेम हो जाएगी WCF अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन ऑन क्लेम ऑन WCF। ठीक है, अब केस नंबर 2 देखते हैं। देखिए केस नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला है, केस नंबर 2 में इन्होंने बोला है कि जो क्लेम है वो 90,000 का है। अब WCF कितने का था, 1 लाख का, और पार्टनर कौन है, ओल्ड, एक्स और वाई। एक्स और वाई का ओल्ड रेशियो सर नहीं दे रखा, तो जब भी हमारे पास पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो नहीं होता है तो हम क्या एज्यूम करते हैं उसको 1:1, तो इनका ओल्ड रेशियो 1:1 है। ठीक है, और अब बोल रहे हैं कि क्लेम जो है वो 90,000 का क्लेम है। तो देखिए WCF हमारे पास 1 लाख का है, क्लेम 90,000 का, तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, इस 1 लाख में से, ध्यान से देखो, इस 1 लाख में से 90,000 का क्लेम है और बाकी जो 10,000 बच गया वो क्लेम नहीं हुआ, तो वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक्चुअली जो रिजर्व्स होते हैं सब पार्टनर के पैसों से, पार्टनर के प्रॉफिट से क्रिएट होते हैं, तो अगर वो यूज नहीं होते हैं तो एट द एंड ऑफ द ईयर हम लोग इन रिजर्व्स को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 लाख में से 90,000 क्लेम हो गया, बट 10,000 अभी तक क्लेम नहीं हुआ, तो ये जो भी रिजर्व अनक्लेम्ड है जो हमारे पास बचा हुआ है, हम एट द एंड ऑफ द ईयर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे क्या जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे, देखिए ध्यान से, WCF अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, पूरा लिखेंगे, प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCF। तो WCF हमारे पास कितना था, 1 लाख, 1 लाख में से क्लेम कितना हो गया, 90,000, बाकी जो 10,000 है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स में। तो 2x कैपिटल अकाउंट, x और y दो पार्टनर है, 2y कैपिटल अकाउंट। अब x और y के लिए कितना बचा, 10,000, 10,000 इनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो इनका 1:1 है, ओल्ड रेशियो गिवन नहीं था, 1:1 लेंगे, तो जो 10,000 है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5,000 और 5,000। तो आपकी एंट्री हो जाएगी WCF अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCF टू x कैपिटल अकाउंट एंड टू y कैपिटल अकाउंट, 1 लाख, 90,000, 5,000, 5,000, ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ABC 3 पार्टनर है, 2:1 उनका रेशियो है, उन्होंने Z को एडमिट किया है। तो ABC 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:2:1, उन्होंने किसको एडमिट किया है, Z को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ऑन दैट डे फॉलोइंग रिजर्व्स, जनरल रिजर्व, WCF, P&L, एडवर्टीजमेंट। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा रिजर्व कौन सी साइड का है। जनरल रिजर्व कहाँ का है, लाइबिलिटी साइड का, तो 1,50,000 लाइबिलिटी साइड का रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन भी लाइबिलिटी साइड का रिजर्व है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 40,000। अब इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट लाइबिलिटी साइड का ही होता है, P&L क्रेडिट, तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देते हैं 60,000। इसके बाद एडवर्टीजमेंट, ये एसेट साइड का आइटम है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर कितना है, 25,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलिए या इसको एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से भी बोला जा सकता है। अब आपको इसकी जर्नलाइज करना है, तो अभी हमने देखा है कि ये जो आइटम्स होते हैं इनके आपने क्रॉस पोस्टिंग कर देनी है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। अब तो यहाँ का जो आइटम है, देखिए जो लाइबिलिटी साइड के जो आइटम्स हैं वो कहाँ क्रॉस पोस्ट हो जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड, और जो एसेट साइड के आइटम है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड क्रॉस पोस्ट हो जाएंगे, डेबिट साइड हो जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है, क्रॉस पोस्ट कर दोगे क्रेडिट साइड, तो मतलब पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे, जनरल रिजर्व हमारा डेबिट हो जाएगा, और जो एंट्री हमारी हो जाएगी वो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन पार्टनर है ओल्ड, ABC, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ABC 3 पार्टनर है, और कितना जनरल रिजर्व है हमारे यहाँ पे, 1,50,000। अब 1,50,000 को हमें ओल्ड रेशियो में बांटना है, दैट इज 2:2:4। ठीक है, तो ये हो गया 60,000 और 30,000। ठीक है, अभी हमें समझ आ गया हमने क्या किया, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट दिया और जर्नल एंट्री हमने पास कर दी। उसके बाद सेकंड जो रिजर्व है हमारा, देखिए सेकंड क्या है, WCF। अब WCF में कोई क्लेम नहीं है तो पूरा का पूरा WCF पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, ये भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। कितना वर्कमैन कंपनसेशन फंड है यहाँ पे 40,000। अब इस 40,000 को आप ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। तो 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट हम लोग कर लेते हैं, 40,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में। तो यहां पे आ जाएगा हमारा 16,000 और 8,000। ठीक है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया WCF को भी। एंट्री हमारी हो गई वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशियो में हमने कर दिया। इसके बाद P&L का क्रेडिट बैलेंस है। अब P&L के क्रेडिट बैलेंस भी लायबिलिटी साइड का है, तो कहां क्रॉस पोस्ट हो जाएगा, क्रेडिट साइड। तो यहां पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे और P&L डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हमारी हो जाएगी P&L अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, है ना। अब कितना आपके पास P&L दिख रहा है यहाँ पे 60,000, तो यहां मैंने लिख दिया 60,000। अब 60,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा 2:1 में, तो मेरा क्या आंसर आ जाएगा 60,000, 8,000, ये 60,000 को 24,000, यस 24,000 और यहां मेरा बट गया 12,000। तो मैंने क्या किया 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो उनका ओल्ड रेशियो था 2:1, क्योंकि जो रिजर्व्स होते हैं ये ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड रेशियो में। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट कौन से साइड क्रॉस पोस्ट होगा, डेबिट साइड। मतलब यहां जो पार्टनर्स कैपिटल आप बनाओगे, तो यहां जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे तो जो पार्टनर्स हैं ABC, ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री हमारी हो जाएगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कितना एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक्सपेंडिचर आपको यहां दिख रहा है, अमाउंट देखिए, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आपको दिख रहा है 25,000। तो 25,000 को आप अगेन आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2:1, 10,000, 10,000 एंड हियर इट इज 5,000 एंड हियर इट विल बिकम 25,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करना है। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है तो हम याद रखेंगे जो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ओल्ड रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लिस्ट ऑफ द आइटम्स आप याद रखेंगे, ये लायबिलिटी साइड के आइटम्स हैं और ये आपके एसेट साइड के आइटम्स हैं। इनको आपने बेसिकली क्रॉस पोस्ट कर देना है और फिर जर्नल एंट्रीज पास कर देनी है ओल्ड रेशियो में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ओल्ड रेशियो में इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।